दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक विवेक नाम का व्यक्ति रहा करता था। विवेक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां थी और वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए जंगल में भेज दिया, परंतु जब वो गाय चराकर वापस लौटा तो विवेक ने देखा कि उसमें से तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विवेक ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल में उस गाय को ढूंढ कर आता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते वो बीच जंगल में पहुँच गया तो उसे अपने सामने एक बहुत ही चमकीली चीज चमक रही दिखाई दी। उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी, जो कि उस नाग के सर में लगी हुई थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा सा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय वहाँ पर मर गया। जब विवेक को ये समझ आया कि ये तो एक नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विवेक ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथों में लिया और एक इच्छा जाहिर करी कि मेरी जो गाय जंगल में रह गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल में वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विवेक बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी हो। अब वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता था। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को जब मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विवेक ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, वो उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया और उसकी इसी नासमझी के कारण अब वो बर्बाद होने वाला था। धीरे धीरे विवेक ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। और इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विवेक के पास वो नागमणि थी तब तक वो नागिन उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और विवेक के गांव में आ गई। नागमणि के होने के कारण विवेक अब बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक बार विवेक अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब विवेक ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास ही के गांव में रहती हूँ। मेरा पति कल रात किसी स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब विवेक को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से अब वो आकर्षित हो गया था और उसे वो अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और विवेक में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विवेक को पता ही नहीं चला कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विवेक और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा कि तुमने गले में ये क्या पहन रखा है, तो विवेक ने कहा ये तो एक मामूली सा ताबीज है। दोस्तों, आपको बता दें वो नागमणि विवेक ने अपने ताबीज के रूप में गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। ये सुनकर विवेक बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। फिर इच्छाधारी नागिन यानी कि उस लड़की ने विवेक से कहा तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद विवेक ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर में इसे पहनकर तुम मुझे वापस कर देना, और उस चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई
उसका स्वरूप पूरा का पूरा बदल गया और बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया। विवेक उसे देखकर कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा कर लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बगैर मत जाइएगा। दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहां पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है, उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गई और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।